हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है चैत्र मास की पावन कथा श्रृंखला में। पिछले 2 दिनों से हम सब मिलकर चैत्र मास की विशेष कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी का जो प्रेम, आशीर्वाद और प्रोत्साहन हमें मिल रहा है, उसके लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सनातन शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र मास में भगवान श्री राम के पावन चरित्र का श्रवण करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव से चैत्र मास में राम कथा सुनता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसके पाप नष्ट होते हैं और उसके जीवन में धर्म, सुख और शांति का संचार होता है। इसी पावन उद्देश्य से इस बार चैत्र मास के अवसर पर हमने एक विशेष संकल्प लिया है। हमने संकल्प लिया है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संपूर्ण रामायण का श्रवण और पाठ इस चैत्र मास में करेंगे। और यह देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है कि इस संकल्प में आप सभी का प्रेम और सहयोग निरंतर हमें प्राप्त हो रहा है। तो आइए अब हम अपनी चैत्र मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की दिव्य कथा। आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित श्रीमद् रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग। इस प्रथम सर्ग में एक अत्यंत अद्भुत प्रसंग आता है। स्वयं देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि को श्री राम के दिव्य चरित्र का संक्षेप में वर्णन करते हैं। कथा आरंभ होती है जब महान तपस्वी महर्षि वाल्मीकि तपस्या और स्वाध्याय में लीन थे। उसी समय उनके मन में एक गहन प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा, हे मुनिवर, इस संसार में ऐसा कौन पुरुष है जो गुणवान हो, पराक्रमी हो, धर्म को जानने वाला हो, उपकार मानने वाला हो, सत्य बोलने वाला हो और अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने वाला हो? ऐसा कौन है जो सदाचार से युक्त हो, समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो, विद्वान और सामर्थ्यवान हो, देखने में अत्यंत सुंदर और प्रिय लगे? कौन है वो पुरुष जो अपने मन को वश में रखता हो, जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो तेजस्वी और कांतिमान हो, जो किसी की निंदा न करता हो? और हे मुनिवर, जब वह संग्राम में क्रोधित होता है तो उससे देवता भी भयभीत हो जाते हो। ऐसा पुरुष कौन है? हे महर्षि, मैं ऐसे पुरुष के बारे में सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ और आप ही ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। महर्षि वाल्मीकि के ऐसे प्रश्न सुनकर तीनों लोगों का ज्ञान रखने वाले देवर्षि नारद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, आपने जिन दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, ऐसा पुरुष वास्तव में बहुत ही दुर्लभ होता है। लेकिन विचार करने पर मुझे एक ऐसे पुरुष का स्मरण हो रहा है जो इन सभी गुणों से संपन्न है। वह पुरुष है इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, जिनका नाम है श्री राम। भगवान श्री राम मन को वश में रखने वाले हैं, अत्यंत पराक्रमी हैं, तेजस्वी हैं, धैर्यवान हैं और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान हैं, नीति के दाता हैं, मधुर वाणी बोलने वाले हैं और शत्रुओं का संहार करने वाले महान वीर हैं। उनके कंधे विशाल हैं, भुजाएं लंबी हैं, उनकी गर्दन शंख के समान सुंदर है और उनका वक्षस्थल अत्यंत चौड़ा और बलवान है। उनकी भुजाएं इतनी लंबी हैं कि घुटनों तक पहुंचती हैं। उनका ललाट भव्य है, मस्तक सुंदर है और उनकी चाल अत्यंत मनोहर है। उनका शरीर न अधिक ऊंचा है और न ही छोटा, बल्कि अत्यंत संतुलित और सुडौल है। उनका तेज ऐसा है कि देखने वाला मोहित हो जाता है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और कमल के समान सुंदर है। भगवान श्री राम धर्म के ज्ञाता हैं, सत्य के पालन करने वाले हैं और प्रजा के हित में सदा तत्पर रहने वाले हैं।
वे यशस्वी हैं, पवित्र हैं और अपने मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित रखने वाले हैं। जैसे सभी नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी प्रकार सभी साधु पुरुष अंततः श्री राम के पास ही आते हैं। वे सभी के प्रति समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन करने से ही मन प्रसन्न हो जाता है। वे वेद और वेदांगों के तत्व को जानने वाले हैं और धनुर्विद्या में भी अत्यंत प्रवीण हैं। ऐसे गुणों से संपन्न श्री राम अपनी माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले थे। उनकी गंभीरता समुद्र के समान थी और उनका धैर्य हिमालय के समान अटल था। बल में विष्णु के समान, क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान थे। ऐसे महान पुरुष को देखकर राजा दशरथ ने निश्चय किया कि अब श्री राम को अयोध्या का युवराज बनाया जाए। लेकिन जब रानी कैकेयी ने राम के राज्याभिषेक की तैयारी देखी तो उन्हें अपने पुराने 2 वरदान स्मरण आ गए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, पहला वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और दूसरा वरदान भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। सत्यवचन के बंधन में बंधे राजा दशरथ को ये कठोर निर्णय स्वीकार करना पड़ा। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बिना किसी विरोध के वन जाने का निर्णय लिया। उनके साथ उनके प्रिय भाई लक्ष्मण भी चल पड़े और जनक नंदिनी माता सीता भी अपने पति के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गईं। जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी नक्षत्र चलता है, उसी प्रकार सीता माता भी श्री राम के पीछे पीछे चल पड़ी। वन में जाते हुए श्री राम, सीता और लक्ष्मण अनेक नदियों और वनों को पार करते हुए चित्रकूट पहुँचे। वहीं उन्होंने एक सुंदर पर्णकुटी बनाकर निवास किया। उधर पुत्र वियोग से व्याकुल राजा दशरथ अंततः श्री राम का स्मरण करते हुए स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद भरत जी ने राज्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया और श्री राम को वापस लाने के लिए वन में गए। लेकिन श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राज्य स्वीकार नहीं किया। तब उन्होंने अपनी खड़ाओं भरत जी को दे दी। भरत जी ने उन्हीं खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर नंदीग्राम में रहकर राज्य का संचालन किया। इसके बाद श्री राम दंडकारण्य के वन में प्रवेश करते हैं। वहां वे अनेक ऋषियों से मिलते हैं और राक्षसों के अत्याचार से उनकी रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। और यहीं से आगे कथा में प्रवेश होता है शूर्पणखा के आगमन का। और फिर आगे क्या हुआ वह सुनेंगे चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। तो भक्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कथा अभी केवल देवर्षि नारद द्वारा सुनाई गई संक्षिप्त रामायण है। इसके बाद ही संपूर्ण और विस्तृत रामायण कथा का वास्तविक आरंभ होगा। इसी के साथ आज की चैत्र मास कथा को यहीं विराम देते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी पावन कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल। तब तक के लिए जय श्री राम, हरे कृष्ण।